बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग स्पॉट। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हर घर में बहुत ही इस्तेमाल होती है। रोलर्स जो हम बनाते हैं, समोसा पट्टी, रोलर पट्टी जो बनाते हैं, वो हम बाज़ार से लेकर आते हैं और उनकी फिलिंग बनाकर उनको सेव करते हैं। तो आज मैं आपको रोलर पट्टी बनाना बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक साफ़ बाउल लिया है, उसमें मैंने 1 कप मैदा डाला है, जिसे अच्छे तरीके से मैंने छान के साफ़ कर लिया था। हाफ़ टी स्पून मैंने उसमें नमक डाला है। 1 टेबलस्पून मैंने उसमें ऑयल डाला है। आप घी चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। उसको अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स किया और उसको 1 कप पानी के साथ ही मैंने उसका बैटर बना लिया। आज ये जो मैं आपको बैटर बता रही हूँ, उसको हमने गूँदना नहीं है, इसको बल्कि लिक्विड फॉर्म में हमने बनाना है। ना ही हमने गूँदने की मेहनत करनी है, ना ही हमने बेलने की मेहनत करनी है। सिर्फ़ लिक्विड डो बनानी है और उसको हमने पैन में बना लेना है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि जितना आपका मैदा है उतना ही आपने पानी लेना है। यानी 1 कप मैदा था, 1 कप ही पानी लेंगे और नीम गर्म पानी से हम बनाएँगे। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी स्मूथ सी डो तैयार हो गई है। अब मैं इसको सबको छान लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर कोई गुठली, कोई लम्प वग़ैरह कुछ ना रहे। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको सारा अच्छे तरीके से छान लूँगी। छानने से ये होगा कि हमारा बैटर बिल्कुल स्मूथ बनेगा। ठीक है? अब इस बैटर को हम ये देखें, इस तरह का होना चाहिए हमारा बैटर। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम हम रखेंगे इसको बैटर को, ठीक है? और 5 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम एक साफ़ पैन लेंगे। आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो उस पे भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो उसपे बस आपने ये देखिए मैंने 1 चम्मच डाला और इसको इस तरीके से घुमा लिया। इस चीज़ का ख़्याल रखना है, पैन ठंडा हो, पैन गरम नहीं हो। क्योंकि अगर गरम होगा तो ये उसी टाइम बैटर जो है पक जाएगा। हमने अभी पकाना नहीं है। ये देखिए इस तरह मैं आहिस्ता-आहिस्ता इसको हिला के ये देख सकते हैं आप कितनी स्मूथ और कितनी अच्छी डोह बनी है मेरी। ये आप देख सकते हैं। बहुत मैंने पतली नहीं इसको किया, बहुत गाढ़ी भी नहीं किया, नॉर्मल सा मैंने इसका बैटर तैयार किया है। आपको नज़र आ रहा होगा। इसको अच्छे तरीके से मैंने राउंड में पूरी तरफ घुमा लिया है और फिर उसके बाद इसको बैलेंस कर लिया है। अब एक देचकी में मैंने पानी गर्म होने रख दिया था पहले से। पानी अच्छे तरीके से बॉयल हुआ होना चाहिए। फ्लेम आप लो कर दीजिए। पानी पकता रहना चाहिए, पानी आपका ठंडा ना हो। उसके ऊपर हम ये पैन रख देंगे। इसको तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ख़्याल है 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा। ये देखें पक गया उसी टाइम। इसका कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है ये देखें। अभी हमारी डो रेडी है। हम उसको उतार लेंगे और इस तरह हल्का-सा किसी छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से इस तरह करेंगे। ये देखें कितनी प्यारी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी और इतनी क्लियर बारीक पट्टी बनी है हमारी। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। साथ में आपने एक साइड पे आपने किचन टॉवल रखना है पास में, या कोई आपका किचन में जो आप यूज़ अच्छा करते हैं साफ़ सुथरा कपड़ा, उसको आप बिछा लें काउंटर पर और उसके ऊपर ये पैन जो है हमने बनाए थे, पट्टियाँ बनाई थी, ये हम बनाकर उस पर डालते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है कि नीचे से आपको कपड़े का डिज़ाइन सारा नज़र आ रहा है। इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हम उसके ऊपर रख देंगे ताकि इसकी जो गरमाइश है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें इतनी बारीक पट्टी ये बनी है। इसी तरह आप सारी पट्टियाँ तैयार कर लें और इसको 5 मिनट के लिए ठंडा करें। और अब इसको आपको सेव करना भी मैं बता देती हूँ कि आप इस तरह प्लेट लें, उसमें आपने एक पट्टी को पहले रखना है और आपने कॉर्नफ्लोर लेना है, मैदा नहीं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर लेकर उसको इस तरह से हल्का सा डस्ट करेंगे और उस पे दूसरी पट्टी रखेंगे। इसी तरह सारी पट्टियों को आप एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट करेंगे और ऊपर पट्टी रखते जाएंगे और इसी तरह सब पट्टियाँ आप सेव कर लेंगे। इसी तरह जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आपके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करें, इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें।
तो ये देखिए मैंने सारी पट्टियाँ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर सेट कर ली हैं। उसके बाद इस तरह मैंने एक पेपर लिया है। आप ज़िप-लॉक बैग भी ले सकते हैं। इसमें डालकर आप इसको सेव कर लें। ये ईज़िली 1 महीने तक आप इसको सेव कर सकते हैं। किसी सीधी प्लेट में या ट्रे में रखना है आपने इसको, ताकि ये सही रहे। ठीक है? इस तरह ये हमारी सारी रेडी हो जाएँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।